आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लद्दाख के एक बौद्ध भिक्षु जिसे बुद्धिस्ट मॉन्क भी कहा जाता है, उनसे आज चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ देख लो भाई। मेरा नाम है लोब्जांग योनसेन जी। हाँ जी, लोब्जांग का मतलब जो होता है सुमति बोलते हैं हम लोग, अच्छे मान वाले। हाँ, अच्छा। योनतेन जो है उसको ज्ञान में योनतेन ही बोलते हैं, ज्ञान को। जी जी। हाँ जी। अच्छा। जी जी। अच्छा बनते जी, आप अपना जो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, हम आगे की जो बातें करेंगे तो ठीक है। आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो वो हाँ किस जी। संबंध में कर रहे हैं? अच्छा। क्या कर रहे मैंने तो अभी मैं वाराणसी, आप लोग ने सुना होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन हैं? हायर जी जी। स्टडीज प्रोजेक्ट, जो हमारे भारत सरकार की ओर से चलाते हैं, उसी में अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। एमफिल में जी, मास्टर ऑफ फिलोसफी में। बहुत समय से जो लद्दाख था कश्मीर का एक अहम हिस्सा था, अब वो कश्मीर से स्वतंत्र हो गया है। कश्मीर से स्वतंत्र होने के बाद लद्दाख जो वहाँ के निवासी हैं, आप लोग हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ। जैसे कि पिछले साल हम इसी अगस्त के महीने में हम लोग कश्मीर से अलग हुए थे, तो भारत जी। सरकार ने जो यूटी घोषित किए थे उसी समय से, तो यूटी से तो हम लद्दाखी वाले बहुत ही खुश है, क्योंकि उस यूटी के वजह से अभी पहले जो हम कश्मीर की नीचे जो थे, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, अब उतना सुविधा हमको प्राप्त नहीं होते थे। तो अभी और उसी की वजह से हम उनसे अलग होकर लोग बहुत खुश तो है, लेकिन उतना संतुष्टि अभी भी नहीं है। उसका कुछ कारण भी है। तो कारण आप थोड़ा सा बता दें, अगर ऐसा हाँ हाँ। प्राइवेट कारण ना हो तो। हाँ, कोई प्राइवेट नहीं है, तो अभी हम लोगों का अभी तो फिलहाल यूटी उतना अच्छी तरह तो फंक्शन अभी तो बिल्कुल एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं। जो यूटी होने से अभी 1 साल लगभग हो रहा है, तो ये कोरोना आने के पेंडेमिक के वजह से फिर भी हम लोग जो पहले यूटी, जो हमारा डिमांड था यूटी के साथ लेजिस्लेचर, जो अच्छा। अभी तक वो उसका घोषित नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी हमारे लोग यूटी से तो बहुत खुश है, लेकिन अभी भी असंतुष्टि के साथ अभी भी हम लोग को उसी के साथ चल रहे हैं। तो जी आगे वही भी उम्मीद करते हैं कि हम यूटी विथ लेजिस्लेशन, जिसका बहुत ही अनिवार्य और हमारे लिए बहुत ही जरूरी भी है। जी जी। अच्छा भंतेर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का नाम है वी लव बाबा साहेब, हाँ मतलब हम बाबा साहेब से प्यार करते हैं, यह हाँ चैनल का नाम है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम WLBS कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लद्दाख के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कितना कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं? अच्छा। सबसे पहले तो आपको इस चैनल के नाम जो है ना, बहुत मुझे अच्छा लगा, वी लव बाबा साहेब। जी। बहुत अच्छा टाइटल है, उसके लिए आप सबको बहुत बधाई हो। उसके साथ धन्यवाद। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जो लद्दाख में देखा जाए तो आज के बच्चे जो है, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको तो जी बाबा साहेब के बारे में बहुत, इसकी निजी जो वो बायोग्राफी बहुत से लोगों को पता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है बाबा साहेब केवल हम एक विख्यात विद्वान के हिसाब से उतना मानते हैं। तो शुरू से ही बहुत सदियों से हम एक जनजात में एक बुद्धिस्ट होते आए हैं, तो इसलिए हम लोग केवल एक तरफ से हमारा लद्दाख का जो बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत से इस तरह के जुड़े हुए है एक बौद्ध धर्म है, तो हमारा ज्यादा इंफ्लुएंस तिब्बती धर्म गुरुओं के साथ ज्यादा रहा है। अच्छा जी, मैं आपसे, अब आपने बताया कि लद्दाख के लोग इतना जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बहुत कुछ किया है और हाँ उस सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ये भी आप जानते ही हैं। आपने मुझसे हाँ। ऑफलाइन जब फोन में बात कर रहे थे बताया मुझे। अब मैं हम्म। आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप ये जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब ने भारत के अंदर में बौद्ध धर्म को या धम्म को पुनर्जीवित किया, क्योंकि हाँ बौद्ध धर्म भारत के अंदर में लुप्त हो गया था। हालांकि लद्दाख हाँ में, अरुणाचल प्रदेश में, भारत के कुछ हिस्सों में था, वो फल फूल रहा हाँ। था, फैल रहा था, हम्म। लेकिन
भारत का जो अधिकांश हिस्सा है वहां से बौद्ध धर्म नाम ही खत्म हो गया था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से ज्यादा अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। ये वर्ल्ड का ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं है जहां 5 लाख और उसके दूसरे दिन 5 लाख और कहा जाता है। लगभग 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के नागपुर में दिलाई थी, जिसे दीक्षा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो हाँ। लद्दाख के लोगों को बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो रहा है तो लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के जो नागरिक हैं, उन्हें क्या फायदा होगा इससे, क्या सोचते हैं वे? एक तरफ से मैं तो आ, पूरा कॉन्फिडेंटली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लद्दाख में तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले बौद्ध धर्म तो जितने भारत से तो लगभग लुप्त हो गए थे, लेकिन लद्दाख तो सदियों से तिब्बत के साथ एक कनेक्शन रहा है। तो हमारे वहाँ तो कल्चर जो हो या सभ्यता हो चाहे भाषा हो, हम तिब्बतियों से मिलते हैं। हमारा कल्चर, रस्म रिवाज, खाना पीना और कपड़े पहनने का तौर तरीका सब तिब्बत से ही मिलते हैं। लेकिन पहले तो लद्दाख एक स्वतंत्र भारत जो है ना, वो स्वतंत्र होने से पहले लद्दाख तो एक ऐसे आइसोलेटेड जैसे एक अपने एक इंडिपेंडेंट ऐसे इलाके थे, जैसे कि पॉलिटिकली जब स्वतंत्र के बाद भारत के साथ मिलकर भारत देश के एक अंग बन गए, तब से जब बाबा जी के वजह से जैसे कि पूरे सेंट्रल भारत में भारत। जो हाँ जो भारत बौद्ध धर्म का उद्धार हुआ था, उसी से हमको लगभग सरकार की तरफ से उनको भी एक आंख खुला और सरकार की तरफ से इस थोड़ा इसके ध्यान में आया है। उसी के वजह से हमको जब इस धर्म को संरक्षण करने के लिए फाइनेंशियली या कल्चर मिनिस्टर की तरफ से इस तरह सुविधा जरूर प्राप्त हुआ है। तो यही तो एक बाबा जी की ही कृपा से हम मान सकते हैं, क्योंकि बाबा जी ने तो भारत सरकार हो चाहे हर भारत देश को और इसके अवगत किया अपने एक इससे अमूल्य धर्म जो है हमारे इस देश से दुर्भाग्य से लुप्त हो गए थे, उसको उजागर किया, उसको उद्धार किया। तो बेशक हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग भारत सरकार की तरफ से जो भी ध्यान में आ रहा है और इस धर्म के संरक्षण के लिए जो भी सुविधा प्राप्त होते हैं, तो उसका श्रेय तो हम कह सकते हैं कि बाबा जी को ही जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे धर्म के संरक्षण के लिए तो तिब्बती धर्म गुरु खास करके दलाई लामा जी का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा। केवल लद्दाख में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे देश में जब तिब्बत को चाइना ने आक्रमण करने के बाद तिब्बती हमारे यहाँ शरणार्थी के तौर पर आए और दलाई लामा ने इस धर्म को इतना प्रचार किया हुआ है, तो इसकी तरफ से पूरे देश में फैला हुआ है। उसके साथ साथ हमारे इस अपने भारत देश में भी ही बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से जो फिर उन लोगों पे भी अभी दलाई लामा के प्रति एक अपनापन जो देखने को मिल रहा है। दलाई लामा को बहुत सी ऐसे संस्थाओं में बुलाते हैं। तो यही सब हम सब एक तरफ से एक दूसरे के जुड़े हुए हैं इस धर्म के संरक्षण के लिए। अच्छा बनते जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप लद्दाख के हैं, आप अभी बनारसी में अभी आप स्टडी कर रहे हैं। यदि बनारसी में या भारत के किसी भी हिस्से का कोई बुद्धिस्ट फॉलोअर को आप देखते हैं, उसे देखने से क्या इमोशनल अटैचमेंट आप लोग को महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक तरफ से हम तो एक स्वतंत्र देश का ही है, और दूसरी तरफ अभी जो हमारे बोध गया जाए अभी जो भारत के महाबोधि जो है उन लोगों का अपने हमारे धर्म से जुड़े अभी जो जो सथल है उन लोगों के संरक्षण के लोग बहुत बड़े योगदान कर रहे हैं। उनके उनके उन लोगों की वजह से हम लोग दलाई लामा के बहुत से ऐसे प्रवचन जो है बोध गया इन स्थानों पर हम आयोजित कर पा रहे हैं। तो जब भी कभी कभी हम महाराष्ट्र में आते हैं, तो जब मैं इससे पहले मैं कर्नाटक में थे, तो मैंने कर्नाटक में तिब्बतन सेटलमेंट वहाँ मोनास्ट्री जो है वहाँ पर मैंने 10 साल अध्ययन के लिए वहाँ रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद जब मैं 2009 में यहाँ पर मैंने वाराणसी यूनिवर्सिटी में मैंने जब एडमिशन लिए थे, तो बीच बीच में हम वहाँ साउथ में जाते थे। तो अगर हम
बम्बई ऐसे वहां से मुंबई होके जाना होते थे, तो कभी कभी हम रेलवे स्टेशन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बाबा जी को मानते हैं। वो लोग हमको देखते ही हमारी इस लिबास को देख वो पहचान जाते हैं कि वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हो, तो उन लोग आगे एकदम जब जमीन पर रिस्पेक्ट लेट करते हैं। जाते हैं, हमसे नमन हाँ। करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। जी जी। तो तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अभी भी उन लोगों के बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा तो ज्ञान तो नहीं होगा, फिर वो लोग अपने को बौद्ध धर्म मान के हम जैसे गुरुओं को देख कर इतना नमन करने का वो जो साहस है, उनको देख के हमारे मन में भी बहुत से ऐसे एक्सेसी और ऐसे अपनापन जैसा ऑटोमेटिकल एक इमोशन से जी जुड़ा हुआ है, तो जी। जरूर ऐसे होता जी बनते जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये सारा जो भी आप लोग को सम्मान मिल रहा है, वो कहीं न कहीं आप जैसे धम्म का जो चीवर आपने धारण किया हुआ है, बुद्ध की शिक्षाएँ लोगों को प्रचारित-प्रसारित करते हैं, और उसके बाद जो हमारे जो लोग जो डॉक्टर बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा साहब ने ही हमें बताया कि हमें बुद्ध के धम्म में चलना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक भारत के अंदर में आप अगर जानते नहीं होंगे तो आपको बता दूँ, डाक या कुछ हिस्सा छोड़ दें, जहाँ पर ये जो ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के कारण जो घृणा से लोगों को देखा जाता था, अछूत या बहुत सारी है। ऐसी बातें हम आज चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ डॉक्टर बाबा साहब ने जो एक क्रांति की, जिससे उन्हें बताया कि आप जो है आपके पूर्वज भी बुद्धिस्ट थे, आप अपने आप को शूद्र, अछूत ये सब मत समझो, आप एक स्वाभिमानी इंसान हो। इस प्रकार की जब बातें हमारे लोगों तक पता चली और लोगों ने बाबा साहब की बात मानकर इस धम्म को ग्रहण किया, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं डॉक्टर बाबा साहब के कारण ही आप जैसे धम्म के देशना देने वाले या धम्म की बात रखने वालों को सम्मान मिलता है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। बंते जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या लद्दाख में कुछ चरमपंथी जो लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग, है ना? हाँ तो वो हाँ। लोग क्या बुद्धिस्टों को वहाँ पे परेशान करते हैं? क्या ऐसी घटनाएँ वहाँ होती है क्या? अभी लद्दाख जो है दो पार्ट में, करगिल और लेह बोलते हैं, है कि नहीं? दो जिला है और 3 तहसील है वहां पर। पुराना अच्छा। तहसील बाद में उसको 2 जिले में बांटे गए। जब तहसील के होते थे तो जांस्कर एक तहसील था, करगिल एक तहसील था, लेह एक तहसील था। बाद में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उसको 2 जिले में बना दिया, जांस्कर और करगिल मिलके एक जिला बनाया, लेह को और एक जिला बनाया, जिसमें चांगथांग और नुब्रा बोल के सब उसी में आते हैं। हुँ, तो करगिल में तो जांस्कर के लोग बुद्धिस्ट है, उसमें तो 5% मुस्लिम है बाकी, और करगिल वाले सब ज्यादातर मुस्लिम है। जो मुस्लिम है, शिया और सुन्नी बोल के 2 आते हैं, उसमें से मेरे ख्याल से सुन्नी होगी जो ओके। है। और ले में तो मेजोरिटी है बुद्धिस्ट है, उसमें से बुद्धिस्ट, ओके। हाँ हाँ हाँ, उसमें से मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन बहुत कम है। लगभग 300 ऐसे मान रहा है लोग। हुँ, ओके। क्योंकि क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन तो लद्दाख में कैसे आना हुआ, तो वो ऐसे उन लोगों भारत स्वतंत्र होने से पहले आए थे वो लोग। अच्छा, पहले से, हाँ, शुरू में तो उन लोगों ने थोड़ा जोर तो नहीं लगाया कि रिलीजियस कन्वर्ट पर जोर नहीं लगाया उन लोगों ने। हुँ, फिर भी उन लोगों ने क्या किए थे, जब लद्दाख में भारत सरकार का कोई मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ सुविधा नहीं थे स्कूलों को, जी, उसी समय उन लोगों ने सबसे पहले एक प्राइवेट स्कूल वहाँ एस्टेब्लिश खोला। करके, हाँ हमारे वहाँ अपना इस कल्चर एजुकेशन, ये बुद्धिस्ट स्टडीज ये तो होते आ रहे थे बहुत जोर से, मठ मंदिर बहुत, लेकिन हुँ, मॉडर्न एजुकेशन जो है उन लोगों ने सबसे पहले लद्दाख में उन लोगों ने एक लाए। उसी के तरफ से अभी इलिजाबेथ जॉर्डन बोल के एक है, हुँ, उसको ओके। फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इन लद्दाख बोल के उसको नाम से जाना जाते थे। है तो ये लद्दाख की है इलिजाबेथ जॉर्डन, उसका अच्छा। हाँ, वो तो ओरिजिनल लद्दाख है। उससे पहले उनके दादा यार ऐसे क्रिश्चियन हुआ होगा, वो भी कन्वर्ट हुआ है। हुँ, हुँ, तो मैंने जब पता किया तो कैसे लद्दाखी लोग कन्वर्ट हुआ, तो जब उन लोगों ने स्कूल में शिक्षा दिए थे, तो शिक्षा ये तो स्वाभाविक है कि उनके शिक्षा अच्छे मिलने से उनसे प्रभावित होकर कुछ अपने आप से ऐसे कन्वर्ट हो जाते थे। हुँ, हुँ, हाँ, तो ऐसे कुछ कुछ है। लेकिन उस क्रिश्चियन वालों ने
मॉडर्न एजुकेशन में लद्दाख में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए वो एलिजाबेथ जॉर्डन के नाम से अभी वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज पे उसके मेमोरियल पर। अच्छा। हाँ, तो अभी उन लोगों ने नाम जो है ना इलिजाबेथ और जॉर्डन बोल के, जॉर्डन तो हमारे ही अपना नाम है, जैसे मेरा नाम जी। योनतेन है, उसके तरफ जॉर्डन, जो वेल्ची आदमी होते हैं उसको जॉर्डन बोलते हैं हम, वेल्ची। ओके। हाँ, तो इलिजाबेथ तो क्रिश्चियन का होगा, तो वो दोनों मिक्स करके ऐसे बहुत अभी भी लद्दाख में बहुत है, जैसे क्रिश्चियन ओके। का नाम आधा, लद्दाख का नाम जो पहले उनका परिवार जो क्रिश्चियन में रहा होगा, अभी लोग बुद्धिस्ट से है, ऐसे भी है लोग। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मतलब वहाँ कोई दूसरे एक दूसरे धर्म से कोई नफरत या जो भेदभाव या लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, ये पूछना चाह रहा था। मिलके रहते हैं या हाँ, नहीं, ये पूछना चाह वैसे तो मेजोरिटी देखा जाएंगे तो बहुत भाईचारे के साथ रह रहा है, तो कुछ कुछ रहा हूँ। समय पर ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा तू में हुआ था, जैसे कि बुद्धिस्ट की लड़की जो है मुस्लिम वाले भगा के ले गए, उसी के कारण से समाज में ऐसे थोड़े बहुत माहौल पैदा हुए थे। खास करके ले छोड़ के जांस्कर में 2012 में थोड़ा सा ये हुआ था कि लद्दाख के कुछ परिवार जो है वो मुस्लिम में चले गए, तो उससे थोड़ा बड़ा विवाद हुआ था। अभी तो फिलहाल सब ठीक है। अब तो जब पढ़े हम वो लिखे लोग, लोग समझदार है ना, पढ़े लिखे हाँ, लोगों के अंदर चरमपंथी या नफरत की भावनाएं तो नहीं है धर्म के अभी लेकर। तो अभी तो उतना नहीं है, लेकिन अभी एक ऐसे थोड़ा देखने को मिल रहा है अभी भी, क्योंकि अभी आजकल के बच्चे जो है ना वो थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन हो, तो उनका थिंकिंग जो है हमारे तरह, पहले लोग अपने नेरो, हम बुद्धि से तो हम बुद्धि से रहना, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहना, पहले ऐसे हुआ करते थे। आजकल हम्म। बच्चे लोग ये धर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो एक लड़का लड़की ओके। आपस में ऐसे प्रेम के में पड़ जाते हैं, तो एक दोनों भाग जाना, उसी के चलते माहौल थोड़ा बिगड़ जाते, एक दो बार ऐसे हुआ था। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है वैसे। अच्छा। हाँ, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे नफरत नहीं करते हैं। हाँ, उतना ज्यादा नहीं है अभी भी। पर अभी लेह में देखा जाए तो लद्दाख का एक सबसे शक्तिशाली राजा रहा गबर सिंह ने, उसका बीवी जो है मेरे ख्याल से गिलगित ने जल खातून बोल के लाए थे, तो उसने अपने महल के सामने उनको जमीन दे के वहां पर मस्जिद बनाई। अभी दे लेके अभी जो मार्केट हुआ, पहले तो राजा का खेत हुआ करता था, उसी सेंटर में अभी मस्जिद मिलेंगे आपको, क्योंकि उस समय राजा ने अपनी बीवी को बैंड दिया हुआ था ना, तो इसी के कारण से वहां पर मस्जिद बनाया है। लेकिन अभी अच्छा। तो ठीक है, उतना नहीं है। धर्म के नाम पर हम लोग, जैसे कि दलाई लामा जब लद्दाख में आते हैं तो मुस्लिम वाले बराबर स्वागत करते हैं, अच्छा। उन अच्छा। लोग ने अच्छा। अपने स्कूलों में बुलाते हैं, धर्म दीक्षा देते हैं। और दलाई लामा हमेशा बोलते हैं कि वैसे भी भारत में थोड़ा सा ये हिंदू मुस्लिम तो पॉलिटिकली ज्यादा लोग ऐसे करके हो जाते हैं, लेकिन हाँ। ओवरऑल देखा जाए तो अन्य देशों से तो हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे मानते भी हैं। भंते जी, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक शांति का संदेश, भाईचारे का भी संदेश अपनी बातों से दे रहे हैं। और ये हकीकत है कि पूरे विश्व में भी देखा जाए तो लोग अपने रोजी रोटी, अपने जीवन को कैसे चलाया जाए, कैसे अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया जाए। आज जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई है, सारे लोग एक ही बात सोच रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जो भी हो, सब यही सोच रहे हैं कि ये बीमारी कैसे खत्म हो। साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं, अभी कोई धर्म की बात नहीं आ रही। जब लोग खाली पीली बैठ जाते हैं, फुर्सत में रहते हैं, तब सोचते हैं कि वो खराब है या मैं अच्छा हूं, तो नफरत फैलाया जाता है। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूं कि हम ये नहीं बोलते हैं कि कौन किस धर्म को माने, किस धर्म को नहीं माने। हम ये कहते हैं कि हम सब पूरे विश्व के लोग जो हैं इंसानियत को माने। और हाँ, बुद्ध ने जो बात कही थी, उन्होंने भी इंसानियत की शिक्षा दी थी। उन्होंने भी प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व हाँ, और न्याय की ही बात बताई थी। नहीं, हाँ, बेशक बेशक। बंटी जी, मैं आपसे आखिरी में ये चाहता हूँ, तथागत बुद्ध की कोई ऐसी वाणी या कोई ऐसा उनका जो संदेश है हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो दीजिए। हाँ, बेशक बेशक। मैं दो बात कहना चाहूंगा। जी। एक बात, मुझे मैं हमेशा मुझे बहुत ही गौतम बुद्ध के एक उपदेश से मैं प्रभावित हूँ मैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक स्वतंत्र दिया है। उसने हमेशा यही कहा है कि आप लोग
मैं भूत हूँ और मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, इसी के कारण से आप मुझे मत मानिए। और अगर आपको मेरे उद्देश्य और उसको अनुसरण करना है तो सबसे पहले, जैसे कि एक लोहार जो है एक सोने को सही है या वो असली है नहीं है, इसके लिए परखते हैं ना, रगड़ के, काट के, जला के उस सोने को। जी उसी तरह आप लोग भी मेरे बताए हुए धर्म हो, मेरे शिक्षा को आप लोग ऐसे ही उनको विश्वास ना कीजिए, अपने बुद्धि से उसको पहले परखिए, जैसे लोहार जी। सोने को परखते हैं उसी की तरह सोनार उसके सोनार। हाँ हाँ, सोना को जैसे सोनार हम्म, सोने को परखते हैं ना, रगड़ ओके। के, काट के और जला के, उसी प्रकार आप लोग भी मेरे उपदेश को ही उसी तरह परखिए। अगर परखने के बाद अगर उसमें कुछ आपको अच्छा मिला तो आप अपनाइए, नहीं तो ये भूत ने का कहा हुआ है ऐसे, इसी के कारण से आप लोग कभी भी ये मत कीजिए। ये सबसे अन्य धर्म में कहीं नहीं मिलेगा, केवल बौद्ध धर्म में मिलेगा। जी और जी बौद्ध और बुद्ध ने और एक बात ये भी कहा है कि आप ही अपना श्रेष्ठ हो, कोई आपका श्रेष्ठ नहीं है, कोई आपका स्वामी नहीं है। हम्म, तो ये दो बात जो है बहुत ही हम लोग सोचने योग्य है, समझने योग्य है। अगर इस पर अगर हम आके चिंतन मनन करेंगे तो खुद को भी एक संतुष्टि मिलेंगे, एक स्वतंत्रता अपना महसूस होगा, तो इसके साथ आपको अध्ययन करने का भी एक रुचि भी प्राप्त होगी। जी जी जी। बंते जी, आपने काफी अच्छी बातें बताई और हम चाहेंगे कि भविष्य में धम्म की देशनाएं आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज भी है उसके माध्यम से लाइव आकर आप हमारे दर्शकों को दीजिएगा। और मैं अपने जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए। और भंते जी से यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। हम उसको कभी नेक्स्ट मीटिंग कभी होगी, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से आपके सवालों का जवाब देंगे। नमो बुद्धाय भंते जी, जय भीम। नमो बुद्धाय।